गंदी गाली दी और उसके बाद इसने मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की। मैं जो बाहर आई इसने मुझे धक्का दिया। धक्का देने के बाद मैंने फिर दोबारा अपना मोबाइल दिया। उसके दौरान इसने मुझे फिर 2-3 गालियां। पहली औरत इस केस को 5 साल से मैं देखती हूँ। 8-10 लाख मेरा ऊपर खर्चा आ गया और अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। अरसलान छीना एडवोकेट, वो अगर कहता है कि अगर ये औरत बाज ना आई तो मैं इसको किसी केस में फंसा के इसको तमाम जिंदगी जेल में सड़ती रहेगी। मैंने तो अभी कुछ दिन पहले एक औरत को 6-7 गोलियां मारी हैं, ये रिकॉर्डिंग में कह रहा है अरसलान छीना। अगर आज वकील औरतों को गालियां देने लग गए तो आगे ये आग बहुत दूर तक जाए। कहता है ये दिहाड़ी बाज औरत है, ये आवारा औरत है। ये डॉक्यूमेंट्स देख के मुझे कोई बता दे कि मैंने कहाँ दिहाड़ी लगाई है, क्या मैंने किया है। हर तरफ इसने मुझे तंग किया। हाई कोर्ट में मैं गई, मेरा वकील पेश है, सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लगवाते हैं। हम लोग बाहर गर्मी में बैठे हुए और जो मुलजिम वकील है वो अंदर एसी में और 16 नंबर पे एसी चल रहा है। वो वकीलों को मुलजिम कह रहे हैं? जी मुलजिम है, वो मुलजिम है जिन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया, वो मुलजिम है। वहाँ पे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूर 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, वकील के पास लोग जाते हैं इंसाफ लेने के वो हमारी मदद कर सके, हमारा जो है इंसाफ कर सके, लेकिन आज हम आपको ऐसी औरत, ऐसी खातून से मिलवाएंगे जिसे वकील ने जो है गालियां दी, तशद्दुद किया और सबके सामने जो है तजलील की। वो खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो वकील जो है वो इनका क्या लगता है, वकील से इनका क्या ताल्लुक है और वकील ने इनके साथ बदतमीजी क्यों की। ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह वकील इन्हें धक्के दे रहा है, गालियां दे रहा है और इसकी गवाही जो है वहाँ बैठे पंजाब बार में जितने भी लोग हैं वो गवाही भी दे रहे हैं कि उस वकील ने इस खातून के साथ बदतमीजी की। बदतमीजी किस वजह से की, इन खातून के से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि पंजाब बार आप क्यों गई? बेटा मैं पंजाब बार इस लॉयर के खिलाफ ना एप्लीकेशन लेके गई हूँ। इसने 5 साल पहले ना मेरे आगे घर सेल किया। घर जिसका घर है वो बंदा 2017 में फौत हो गया और इसका पावर ऑफ अटर्नी इसने जनवरी 2019 में बनवाया है। मैं 5 साल हो गए इसके पीछे धक्के खा रही हूँ कि मुझे मकान ट्रांसफर करवा के तो नहीं हुए। हाल के इसके ऊपर FIR भी हो गई 2022 के लास्ट में, इसके ऊपर FIR भी हो गई। FIR होने के बाद मैं पंजाब बार में भी दी। पंजाब बार में फरवरी 2022 में मैंने एप्लीकेशन इसके ऊपर दी है। अब ये हुआ कि उस दिन मैं जिस दिन इसने मुझे गालियां दी, वहाँ पे एक बुजुर्ग थे तो उनकी ना तबीयत थोड़ी सी खराब हुई है। मैं उठी, मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी कि हम लोग जो पैसे 1500 दे के हम केस लगवाते हैं, हम लोग बाहर गर्मी में बैठे हुए और जो मुलजिम वकील है वो अंदर एसी में और 16 नंबर पे एसी चल रहा है। वो वकीलों को मुलजिम कह रहे हैं? जी मुलजिम है, वो मुलजिम है जिन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया, वो मुलजिम है। वहाँ पे मुलजिम बन के वकील जाता है। उसके बाद इसने क्या किया कि मैं जब वीडियो बना रही हूँ अंदर में गई, मैंने कहा देखिए एसी 16 पे चल रहा है। इसने मुझे वहाँ पे गंदी गाली दी और उसके बाद इसने मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की। मैं जो बाहर आई इसने मुझे धक्का दिया। धक्का देने के बाद मैंने फिर दोबारा अपना मोबाइल दिया। उसके दौरान इसने मुझे फिर 2-3 गालियां दी हैं, जिसकी पंजाब बार वाले पूरी गवाही उस टाइम जो लोग बैठे हुए थे वहाँ पे गवाही दी। और फिर एक लेडीज उठी है, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखे पे तकरीबन 26-27 लोगों ने साइन किया और अपने फोन नंबर भी लिखे। उस वकील को आपको कितना अर्सा हो गया जानते हुए? मैंने उससे घर खरीदा था 2019 मई में और उस वक्त से मैं इसके पीछे पेमेंट मैंने सारी कर दी हुई है। उस वक्त से मैं इसके पीछे को मुझे ट्रांसफर करवा के दो, लेकिन आज के दिन तक ट्रांसफर नहीं हो रहा क्योंकि उसका घर है ही नहीं। उसने किसी और का घर मेरे आगे सेल की है। FIR हुई है, सेशन में गया, सेशन में जज को जाके कहता है याद रखना मैंने रोज पेश होना, ये तो आ जाइए। वहाँ 8-10 वकील लेके गया, मुझे वहाँ पे कहता है ये दिहाड़ी बाज औरत है, ये आवारा औरत है। ये डॉक्यूमेंट्स देख के मुझे कोई बता दे कि मैंने कहाँ दिहाड़ी लगाई है, क्या मैंने किया है। हर तरफ इसने मुझे तंग किया। हाई कोर्ट में मैं गई, मेरा वकील पेश है, सुप्रीम कोर्ट में जाके कहता है मैं तो इसलिए घर ट्रांसफर नहीं कर रहा। इसने मुझे 2,90,000 नहीं दिया। मैंने पंजाब बार इसी में मैंने 2 बार कुरान यासीन की सूरत के ऊपर मैंने 2 बार 2,90,000 का चेक करके मैंने 390 का भाई 390 उठा लो, मकान ट्रांसफर करवा दो, वो आज तक नहीं हो रहा। जब आपने घर खरीदा इस इंसान से तो आपको पता नहीं था किस तरह का है? आपने पहले जांच पड़ताल नहीं की? मेरे हस्बैंड के दोस्त है मरातब अली, ये उनके लिए उन्होंने कहा था कि तुम गैर मर्दों से नहीं मिलो क्योंकि तुम बेवा हो और मेरे घर की इज्जत हो। तो मेरी शादी करके भी मरातब अली लाए हुए थे, तो तुम मेरी भाभी भी हो, मेरी बहू भी हो, तुमने मेरे घर से तुमने बाहर नहीं जाना, मैं सब खुद
सब कुछ मैं खुद ही देखूंगा। मैंने उसको 25,000 कमीशन भी दी, जो कहता मैंने आगे डीलर को देनी है। 25 उसने कागजों की चेक कराई, मैंने वो भी उसको दी। कहता तुम घर में बैठोगी, तुमने बाहर नहीं निकलना, क्योंकि मेरी गैरत कहाँ जाएगी कि मैं एक इसका घर का बड़ा होकर और ये दफ्तरों में जाती रहे। उसके जरिए इन 3 बंदों ने किसी के घर पे कब्जा किया। कब्जा करके इन तीनों बंदों ने आपस में पैसे तकसीम किए और मुझे घर की फाइल पकड़ा दी और जाओ धक्के खाते। से यही कहूंगी कि इसका फौरन लाइसेंस कैंसिल करें। आज तो इसने मुझे गालियां दी हैं, मैं सीएम साहिबा से कहती हूँ कि आज मुझे गालियां दी हैं, ये आपको भी देंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कहती हूँ कि आप खुदारा सिर्फ काले कोट को देख के इसका लाइसेंस कैंसिल करें। आपने भी काला कोट पहना हुआ है। अगर आज वकील औरतों को गालियां देने लग गए तो आगे ये आग बहुत दूर तक जाएगी। अब आप क्या इंसाफ के लिए क्या कर रही हैं? आपके साथ फैमिली, आप अकेली ही इस तरह सड़कों पर घूम रही हैं, बार बार 2019 से जो है आप स्ट्रगल कर रही हैं अपना हक मांगने के लिए, तो अकेली कर रही है या साथ कौन है आपके साथ? मेरा कोई भी नहीं है, ना मेरा भाई है, ना बहन है, ना मेरा माँ बाप, मेरा कोई भी नहीं है। मेरे एक जेठ है, वो साहिवाल में, बेटा मेरा अभी उकाड़ा कैडेट कॉलेज से पास आउट हुआ है, 2nd ईयर के पेपर दिए। मैं अकेली औरत इस केस को 5 साल से मैं देखती हूँ। 8-10 लाख मेरा ऊपर खर्चा आ गया है और अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। मैं सीएम साहिबा से, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस। इसका नाम क्या है, इसके बारे में बताया ताकि दूसरे लोग इसे अवेयर। इसका नाम है अरसलान छीना। अली रजाबाद के साथ एक गांव है खालकाबाद, एग्रेस टाउन के साथ है, वहां पे है। और इसने मुझे एक और धमकी दी थी कि एग्रेस टाउन में मैंने एक लॉयर, उसकी बीवी और उसकी बेटी का गला काटा था। मैं आज तक रोदे केस नहीं फरिया गया, तू करी बेचारी है, ये इसने मुझे खुद कहा हुआ है। और एक बावजूद आप उस पर ट्रस्ट करती है? बिल्कुल ट्रस्ट नहीं। ये जब अब लड़ाई झगड़ा हुआ, जब ये ट्रांसफर की बात की, तब की मुझे इसने ये धमकियां दी हैं। अब आप क्या हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? आपको उम्मीद है पाकिस्तान की अदालतों पर क्या आपको इंसाफ मिलेगा? और पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है कि नहीं? पुलिस मेरे साथ ताउन कर रही है। फौरन जो SHO थे सिविल लाइन, उन्होंने वाजिद अली, उन्होंने फौरन FIR दी है। पुलिस ताउन कर रही है। DSP जो है मुनव्वर साहब, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि आप परेशान न हो, आप हमारी बहन है। मुझे पुलिस ने तो मेरे साथ पूरा ताउन किया, लेकिन मुझे अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, आपको ये वकील जो है क्या क्या धमकियां देता रहा? मुझे कत्ल की धमकियां दी हैं, मेरे बच्चों की धमकियां दी हैं, और साथ करके अगर ये औरत बाज ना आई, अरसलान छीना एडवोकेट, वो अगर कहता है कि अगर ये औरत बाज ना आई तो मैं इसको किसी केस में फंसा के इसको तमाम जिंदगी जेल में सड़ती रहेगी। मैंने तो अभी कुछ दिन पहले एक औरत को 6-7 गोलियां मारी हैं, ये रिकॉर्डिंग में कह रहा है अरसलान छीना एडवोकेट खालकाबाद का। तो नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी। ये अकेली खातून जो है, इनके साथ ना इनका शोहर है, ना बाप है, कोई भी नहीं है। तो इतनी मतलब अकेली इतनी गर्मी में पंजाब बार कौंसिल के 5 साल से चक्कर लगा रही है, पुलिस के पास जा रही है, लेकिन पुलिस से इन्हें उम्मीद है, लेकिन अदालतों से जो है इनकी उम्मीद टूट चुकी है। तो हमारी भी यही आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो आगे तक आला अहदेदारान जो है उन तक पहुंचे और इन्हें इंसाफ मिले। और ऐसे वकीलों से जो है अल्लाह ही बचाए। और आपने सुना कि किस तरह एक वकील ने इनके साथ तशद्दुद किया, कैसे इनकी किरदारकशी की, आपने इनकी जुबानी जो है खुद ही जाना। इसी के साथ मुझे इजाजत दे, अल्लाह निगहबान।